कि लेज़र सर्जरी नहीं हो सकता, फेलियर हो जाता है, नंबर फिर से लग जाता है, का चश्मा लगना ही है, तो लेज़र सर्जरी कराने का क्या फ़ायदा हुआ? इट विल नॉट मेक एनी सेंस टू मी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष तिवारी। लेसिक सर्जरी क्या 40 इयर्स की एज के ऊपर हो सकती है या नहीं? ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है आजकल जो मुझसे लोग पूछ रहे हैं। कई बार देखिए ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने पहले लेज़र सर्जरी कराने का प्लान किया, बट उस टाइम पे उनको टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आई, या फिर उनको किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ज़्यादा लोग उस समय पे कराते नहीं थे, तो रिफ्रैक्टिव सर्जरी जनरली बहुत कम लोगों में होती थी। अब क्योंकि बहुत सारे लोग कराने लग गए हैं, तो अब रिफ्रैक्टिव सर्जरी जो है ज़्यादा हो रही हैं। तो जो पेशेंट्स जिन्होंने 25, 30, 35 इयर्स की एज पे लेज़र सर्जरी नहीं कराई थी अपनी, अब वो लोग हमसे पूछते हैं कि सर क्या अब ये पॉसिबल है? इसके बारे में देखो कई सारे मिथ्स सर्कुलेटेड हैं कि लेज़र सर्जरी नहीं हो सकता, फेलियर हो जाता है, नंबर फिर से लग जाता है। ये सारी बातें जो है ना, इनको आज हम थोड़ा-सा क्लियर करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि किन-किन केसेज़ में रिफ्रैक्टिव सर्जरी 40 इयर्स की एज के बाद हो सकती है। देखिए 40 साल की एज जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट एज है। इस पर आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि प्रेसबायोपिया यानी कि नियर विजन का ग्लास आपकी आंखों में ऑलरेडी आने लगता है इवन फ्रॉम 37-38 इयर्स ऑफ एज। इनिशियली वो थोड़ा-सा कम नंबर होता है, 0.5 होगा, 0.75 होगा, फिर ग्रेजुअली वो बढ़ता-बढ़ता 2.5 नंबर तक जाता है टिल द टाइम यू बिकम 55 और 60 इयर्स ऑफ एज। ये एक एक्चुअल में मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया नहीं है, एक एज रिलेटेड प्रोसेस है, और ये सारे पेशेंट्स को यूनानिमसली होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसे केसेस में क्या लेसिक कराना एक्चुअली बेनिफिशियल भी है या नहीं है? जब हम नॉर्मली अपनी रूटीन में पेशेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, तो बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर अगर हमें नज़दीक का चश्मा लगना ही है, तो लेज़र सर्जरी कराने का क्या फ़ायदा हुआ? इट विल नॉट मेक एनी सेंस टू मी। यहाँ पर हमें एक चीज़ पेशेंट को अगेन हम बताते हैं, देखिए अगर आपका नंबर छोटा नंबर है, आपका लेट्स से -1, -2 इस टाइप का नंबर है, आपकी एज 40 से 45 इवन 50 अगर आपकी एज है, तो देन देयर विल नॉट मेक मच सेंस, बिकॉज़ आपने बेसिकली ना रिवर्सल किया है, आपने पावर करेक्शन तो किया है, बट उसमें पहले आपको डिस्टेंस का नहीं दिखता था, नज़दीक का बिना चश्मे के अच्छा दिखता था। अब क्या है, स्टोरी उल्टी हो जाएगी, आपको डिस्टेंस का अच्छा दिखेगा, नज़दीक का आपको देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ेगा। रीज़न ये है कि जब भी आप एक ऑप्टिकल शॉप में चश्मा बनाने जाएँगे एंड लेट्स से योर नंबर इज़ -7 और उसके ऊपर वो +1 या +1.5 +2 तक भी प्रोग्रेसिव चश्मा आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो वो जो प्रोग्रेसिव चश्मा है ना, इस टाइप के ऑप्टिकल सिस्टम में कई बार काम नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है क्योंकि ऑलरेडी आपका हाई पावर है, उसके ऊपर जब हम प्रोग्रेसिव सेट करते हैं ना, सो समटाइम्स यू बिकम अनकंफर्टेबल एंड इट बिकम्स अ हैसल। सो हम लेज़र टेक्नोलॉजी से देखो दोनों चीज़ों का सॉल्यूशन तो नहीं दे सकते आपको, कि आपका डिस्टेंस का भी नंबर हट जाए, नज़दीक का भी नंबर हट जाए, है ना? हालाँकि उसके ऊपर भी रिसर्चेज़ हो रही हैं, एक रीड करके टेक्नोलॉजी है व्हिच वी प्रोबेबली विल गेट इन अ ईयर और 2, बट एट प्रेज़ेंट ना कोई ऐसा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट नहीं है, जो कि आपकी आँख का दूर का, पास का दोनों नंबर एंटायरली हटा दे। अब एक क्वेश्चन और होता है, अगर आपकी आँखों में हाई सिलिंड्रिकल पावर है, तब क्या हम प्रेसबायोपिक एज में लेज़र सर्जरी कर सकते हैं? तो येस, एब्सोल्यूटली येस। तो कई बार पेशेंट अपनी आँखों को स्क्वीज़ करके, स्क्विंट करके, एक पर्टिकुलर एंगल को यूज़ करके अपना काम मैनेज ज़रूर कर लेते हैं, बट देन दे विल हैव हेडेक्स, उनको सर में दर्द होने लगते हैं, थकावट होती है, और जनरली दे आर वेरी अनकंफर्टेबल विद देयर लाइफ। ज़्यादातर पेशेंट्स इसमें फुल टाइम चश्मा लगाते हैं एंड द स्पेक्टिकल डिपेंडेंसी इन अ हाई एस्टिग्मेटिक पेशेंट इज फॉर बोथ नियर एंड डिस्टेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आपकी आंख में सिलेंड्रिकल पावर ज़्यादा है, तो डेफिनेटली यू शुड कंसिडर गेटिंग अ लेजर सर्जरी इवन इफ इट इज आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज। अब एक क्वेश्चन उठता है कि सर बहुत सारे हमने ऑप्टिकल शॉप में जाके चेक कराया है, हमने बहुत सारे डॉक्टर से पूछा है, एंड दे से कि रिफ्रैक्टिव सर्जरी जो है, लेजर सर्जरी 40 साल के बाद काम नहीं करती और उसको कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगेन, ये ना एक बहुत ही बड़ा ब्लैंकेट स्टेटमेंट है। ये पर्सन टू पर्सन एक्चुअली चेक किया जाता है, उनकी नीड को ध्यान में रखते हुए, उनकी एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखते हुए, और ये ध्यान में रखते हुए कि उनकी आँखों की और बॉडी की फिज़िकल कंडीशन क्या एक्चुअली अच्छी है कि नहीं। अब मैं आपको इसका एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। देखो, कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी एज ना 35-40 इयर्स होगी, लेकिन आप उनको देखोगे तो वो बायोलॉजिकली ना दे अपीयर टू बी मोर एज्ड देन दे आर। इसका वाइसा वर्सा भी ट्रू है। तो कई ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनकी एज एक्चुअली 55-60 होती है,
आप उनको देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई 40 साल के पेशेंट हैं। दिस डिटरमाइंस द बायोलॉजिकल एज ऑफ योर बॉडी। अगर इफ़ यू आर एब्सोल्युटली फिट, कोई दिक्कत नहीं है बॉडी में, जैसे कि आपको कोई डायबिटीज़ नहीं है, बीपी, शुगर, थायराइड, एनीथिंग, जो ये सारी बीमारियां हैं ना, ये कुछ नहीं अगर आपको है, तो डेफिनेटली आपकी आंख की भी कंडीशन जनरली स्पीकिंग बाकी लोगों से बेटर होगी। आपकी आंख में अगर कोई कैटरैक्ट नहीं है, रेटिना का कोई डिजीज नहीं है, तो योर आई कंडीशन इज गुड। ऐसे केस में अगर आप लेजर कराओगे फॉर द करेक्शन ऑफ द डिस्टेंस विजन, यू विल डेफिनेटली फील गुड, बिकॉज आपको तब प्रोग्रेसिव चश्मा नहीं लगाना पड़ता। एंड बिलीव मी व्हेन आई टेल यू, प्रोग्रेसिव ग्लासेस बहुत कॉमन है। ऑलमोस्ट सारे ही ऑप्टिकल शॉप वाले जो होते हैं वो प्रोग्रेसिव ग्लास को देते हैं। 1% पॉपुलेशन ऐसी है जो प्रोग्रेसिव ग्लास के साथ कंफर्टेबल नहीं होती। एंड इट डज नॉट मैटर हाउ एक्सपेंसिव ग्लास यू मेड। अगर 20-25 हज़ार, 40 हज़ार रुपए का भी ग्लास लगाया है, अगर आपका ब्रेन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो फिर वो नहीं करेगा, एंड यू प्रोबेबली विल एंड अप यूजिंग टू ग्लासेस, एक दूर का और एक पास का। और ये वाली चीज़ और कॉम्प्लिकेट होती है अगर आप सिस्टम वर्क भी कर रहे हैं, तो आपको एक्चुअली बड़ा इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, बट आप 3 चश्मे यूज़ कर रहे होगे। ऐसे केसेस में ना इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि आप डिस्टेंस के नंबर को करेक्ट कराइए। अब बात करेंगे ऐसे पेशेंट्स के बारे में जिनकी एज 40 ईयर से ज़्यादा है और जो एब्सोल्युटली आइडियल कैंडिडेट्स हैं लेसिक सर्जरी कराने के लिए। उनका पावर एटलीस्ट 3 से 4 डायोप्टर हो, माइनस या प्लस में। इसके अलावा जो ये बात को एक्सेप्ट करने को तैयार हों पेशेंट्स कि लेज़र सर्जरी के बाद भी, कराने के बाद भी उनको रीडिंग ग्लास एक लगेगा, एंड दे शुड बी हैप्पी एंड कंफर्टेबल विद द फैक्ट कि उनकी जो डिस्टेंस का विजन तो अच्छा होगा, लेकिन नज़दीक के लिए उनको चश्मा फिर भी लगाना पड़ेगा। आँख में कोई स्वेलिंग ना हो। अगर रेगुलर कॉन्टैक्ट लेंस यूजर्स हैं तो डेफिनेटली दे शुड कंसिडर स्विचिंग फ्रॉम अ कॉन्टैक्ट लेंस वाले ऑप्टिक्स से एक लेसिक सर्जरी वाले ऑप्टिक्स के ऊपर। तो जनरली मेरा वर्डिक्ट है, एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट को अपने ऊपर आप डायरेक्टली लागू मत करिए। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। अगर आपको अंडरस्टैंड कर सकते हैं उस चीज़ को, एंड इफ़ यू कैन मॉडिफाई द लाइफ स्टाइल which is an alternative lifestyle which you are already having, then LASIK surgery, even after 40 years of age, will make much sense to you. They give a very, very good review, and they are generally very happy once they understand what we are trying to do. So, detailed consultation और एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक बार हमसे मिल सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, क्वेरीज हैं, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करें।